जब भी हम बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो जो भी सामान पसंद आता है उसको ले आते हैं और लेते वक्त हम ये भी नहीं सोचते कि उसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है, और आकर घर में ऐसे रख देते हैं कहीं पर भी कि हम ये सोचते भी नहीं कि क्या वो चीज़ हमारे अवचेतन मन को कैसा मैसेज दे रही है। जय श्री कृष्णा। मैं कविता अरोड़ा बजाज, वास्तुवाहिनी से। वास्तुवाहिनी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक वास्तुवाहिनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ की जो घर में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि उसे कहाँ पर रखा जाए। तो चलिए बात करते हैं डस्टबिन की। डस्टबिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बेकार की चीज़ों को डालते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि डस्टबिन रखने की सही दिशा कौन सी है। अगर हमने सही दिशा में डस्टबिन को नहीं रखा तो उसका क्या प्रभाव आ रहा है हमारे जीवन पर, इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और देखने के बाद ये कोशिश करना देखने की कि आपके घर में डस्टबिन कहाँ पर रखा हुआ है। डस्टबिन कहाँ होना चाहिए, इसकी शुरुआत उत्तर दिशा से करते हैं। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की दिशा। ये दिशा करियर की, अपॉर्चुनिटी और पैसे की दिशा है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या बच्चा अपने करियर को लेकर कोशिश कर रहा है कि अब उसका करियर अच्छा बने, तो कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती रहेगी। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने पुराने कस्टमर्स के साथ उनके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं या फिर पेमेंट जो आनी है उसमें रुकावट आती जाएगी। इसके बाद नॉर्थ के बाद बारी आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, जो कि इम्यूनिटी की दिशा है, हेल्थ की दिशा है। अगर इस दिशा में डस्टबिन है तो यहाँ के लोगों की, जो इस घर में रहते हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बहुत वीक होगी और उन्हें किसी न किसी वजह से हर समय दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है। नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। अगर इस दिशा में डस्टबिन रखा है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड, स्पष्टता, क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे और इस घर में जो भी लोग रह रहे हैं उनको अपने गोल को कैसे अचीव करना है नहीं समझ में आएगा। उलझन में ही रहेंगे, हर समय उधेड़-बुन, क्लैरिटी नहीं होगी, हर समय परेशान रहेंगे और उनको ये दूरदर्शिता भी नहीं होगी कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कोई प्लानिंग से नहीं चल पाएंगे, जिससे कि उनके जीवन का जो विकास है वो प्रभावित हो सकता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा रिक्रिएशन और मनोरंजन को रिप्रेजेंट करती है। इस दिशा में अगर डस्टबिन रखा है तो उस घर के लोगों को अपने मन की ताजगी नहीं महसूस होगी। उन्हें मतलब उनके अंदर आलस कूट कूट के भरा होगा। अगर उन्हें कोई काम करना है तो हर समय उस काम को ना करने की टाल मटोल होती रहेगी। उनके जीवन में जैसे होता है ना कि एक हमें जीवन जी रहे हैं तो बहुत खुशहाली महसूस हो कि बहुत फन कर रहे हैं, इस चीज़ की कमी रहेगी उनके जीवन में। ईस्ट दिशा यानी कि सामाजिक जुड़ाव, सोशल इंटरेक्शन, सोशल कनेक्शन की दिशा है। अगर इस दिशा में डस्टबिन रखा है तो यहाँ के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। उनको जो समाज की जो महत्ता होती है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज में अकेला नहीं रह सकता। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें समाज की ज़रूरत होती है। उन्हें समाज की महत्व इम्पॉर्टेंस ही नहीं पता चलेगा और ऐसे लोगों से बात करना नहीं पसंद करते, कटे कटे रहना पसंद करते हैं और उनकी पड़ोसियों से भी बहुत ज़्यादा नहीं बनती। साउथ ईस्ट दिशा मनी की दिशा होती है। अगर इस दिशा में डस्टबिन रखा है तो यहाँ पर पेमेंट रिकवरी की प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे होंगे जो इस घर में रहते हैं। और जिस घर में डस्टबिन पड़ा होता है वहाँ के लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ अच्छा होने लगता है तो तभी कोई ना कोई बाधा आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। और साउथ ईस्ट जो कॉन्फिडेंस यानी कि शक्ति और आत्मविश्वास की दिशा है,
अगर इस दिशा में डस्टबिन रखा है तो यहाँ के लोग अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, मतलब उनमें अपने आप में विश्वास ही नहीं होगा और उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नजर आएगी। अब बात करेंगे साउथ दिशा की। साउथ दिशा आराम और प्रसिद्धि की दिशा है। अगर इस दिशा में डस्टबिन रखा है तो आप बिल्कुल भी आराम, रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा, और जो भी आप काम करने में मेहनत करते हैं ना, उसका रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। मतलब कि आपने जो भी काम किया, चाहे वो कितना भी बढ़िया हो, लेकिन आप उस काम की प्रशंसा के हकदार नहीं होंगे। कभी भी आपको अपने काम के लिए अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। साउथ और साउथ वेस्ट की बात करें तो ये एक डिस्पोजल का जोन है, यानी कि डस्टबिन रखने की परफेक्ट दिशा। अगर आपने घर में साउथ और साउथ वेस्ट में डस्टबिन को रखा है तो ये आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे और आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। साउथ और साउथ वेस्ट डस्टबिन रखने की परफेक्ट दिशा है। अगर इसके बाद बात करते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट दिशा रिलेशन की दिशा है और स्किल्स की दिशा है। इस दिशा में रखा डस्टबिन एक तो सबसे पहले आपके रिलेशंस को खराब करेगा। घर में जो भी लोग रह रहे हैं उन सबका कभी भी एक मत नहीं होगा, कभी भी सब लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक मत रहेगा ही नहीं, सब डिफरेंट सबके ओपिनियन रहेंगे, मतलब कि एकता नहीं रहेगी घर में। बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर यहाँ पर डस्टबिन है, फैमिली बॉन्डिंग या रिलेशंस में तो प्रॉब्लम आएगी ही। इसके साथ साथ जो भी आपके अंदर स्किल है आप उसको बाहर नहीं निकाल पाओगे, अपनी स्किल्स का, अपनी दक्षता का प्रयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर डस्टबिन नहीं होना चाहिए। और वेस्ट और साउथ वेस्ट की बात करूँ, जो कि एजुकेशन और सेविंग का जोन है। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इस दिशा में जब डस्टबिन आ जाएगा एजुकेशन के जोन में तो बच्चे पढ़ाई से मन चुराएंगे, उनका पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। और सेविंग का है तो यहाँ पर आपकी सेविंग बिल्कुल खराब हो जाएगी। पहले तो सेविंग होगी नहीं, अगर हो भी गई तो आपका जो भी आपने सेविंग किया है, जुड़ा हुआ पैसा है, वो सब बेकार के खर्चों में खर्च हो जाएगा। अब बात करेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की, यानी कि डिप्रेशन की दिशा। अगर इस दिशा में डस्टबिन रखा है तो ये दिशा डस्टबिन रखने के लिए बहुत ही परफेक्ट दिशा है, बिल्कुल ठीक दिशा है। क्योंकि अगर आप इस दिशा में डस्टबिन को रखते हैं तो आपका जो भी मूड, ऐसे होता है ना कई बार कि नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं, मन बैठा हुआ है या कुछ उदास हैं आप, तो इस दिशा में डस्टबिन रखने से बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे। आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, मूड ऑफ है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस दिशा में डस्टबिन रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये दिशा सहयोग और बैंकिंग की है। सहयोग मतलब सपोर्ट की। इस दिशा में डस्टबिन रखने से ऐसा होता है कि जिस घर में नॉर्थ वेस्ट में डस्टबिन है उस घर के लोगों का मन ऐसे होगा ना कि किसी से उनको ना तो हेल्प लेनी अच्छी लगेगी और ना ही देनी अच्छी लगेगी। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी की हेल्प करें। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि जब आपको ज़रूरत होगी किसी की हेल्प की तो कोई भी आपके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट में अगर डस्टबिन है तो इस घर में लोगों को स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब बारी आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की, जो अट्रैक्शन का जोन है। इस दिशा में रखा हुआ डस्टबिन जीवन साथी के साथ संबंधों में सेटिस्फैक्शन नहीं लाने देगा, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी हमेशा। इसलिए इस दिशा में डस्टबिन को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी, जो भी इंफॉर्मेशन दी, अगर आपको वो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने वास्तुवाहिनी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये तो थोड़ा सा अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जब भी हमें बाज़ार जाना है तो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत का ही सामान लाना है, क्योंकि चीज़ें लाने के बाद जब वो पड़ी रहती हैं जिसका हम यूज़ नहीं करने, शौक में हम ले तो आते हैं,
मगर उसका हम यूज़ नहीं कर रहे तो वो पड़े पड़े वो चीज़ें नेगेटिव एनर्जी छोड़ती रहती हैं। इसलिए कोशिश करें जो भी सामान चाहिए ज़रूरत का ही लेकर आइए। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ वास्तु वाहिनी से कविता अरोड़ा बजाज। जय श्री कृष्णा।